ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे क्षेत्र रुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदि स्मेर बदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल हम लोगों ने सुना था श्री सुखदेव जी मिथिलापुरी पहुंच गए, लेकिन उनका स्वागत पहले वारांगनाओं ने किया, फिर अंतःपुर की कामिनियों ने किया और सुंदर पलंग आज उनकी व्यवस्था की। लेकिन श्री सुखदेव जी रात्रि के पहले पहर में ध्यानस्थ थे। रात्रि के 2 पहर उन्होंने सुसुप्ति अवस्था में बिताई और रात्रि के अंतिम पहर में उठ करके फिर ध्यानस्थ हो गए और प्रातः काल होने पर उन्हें स्नान आदि करके नित्य कर्म किया और फिर समाधिस्थ हो गए। यही अंतिम श्लोक था। पाश्चात्यं यामिनी यामं ध्यानमेव अन्वपद्यत। स्नात्वा प्रातः क्रिया कृत्वा पुनः आस्ते समाहितः। ये अंतिम श्लोक था। आज देखिए, सूत उवाच श्रुत्वा तम आगतम राजा मंत्रिभिः सहितः शुचिः पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात। शुचिः राजा पवित्र राजा जनक जी, पुण्यात्मा राजा जनक जी सहितः मंत्रिभिः अपने मंत्रियों के साथ। श्रुत्वा तम आगतम तम सुखदेवम आगतम श्रुत्वा। सुखदेव जी को आया हुआ सुन करके पुरोहितम पुरः कृत्वा अपने कुल पुरोहित को सबसे आगे करके गुरुपुत्रम समभ्यगात। गुरुपुत्र श्री सुखदेव जी के पास आ गए। व्यास जी इनके गुरु हैं, जनक जी के गुरु हैं व्यास जी, तो गुरुपुत्र हुए श्री सुखदेव जी। तो गुरुपुत्रम समभ्यगात, गुरुपुत्र हैं। आने पर क्या करेंगे? कृत्वा अर्हणाम, विभिन्न सामग्रियों से उनका पूजन किया है
कृत्वा अर्हणाम नृपः सम्यक दत्त आसनम अनुत्तमम। और सुंदर अतुलनीय आसन उन्होंने प्रदान किया। पयस्वनीम गाम विनिवेद्य, दूध देने वाली गाय को पहले उनको निवेदन किया, पहले उनको दिया, और उसके बाद परक्ष कुशलम, उसके बाद उन्होंने उनकी कुशल क्षेम पूछी कि आप ठीक तो हैं। गुरुपुत्र क्या करेंगे? साचा, साचा यानी सुकह काम नृप पूजाम वही प्रति अग्रहिणात यथा विधि। विधि के अनुसार राजा के द्वारा की हुई पूजा को उन्होंने स्वीकार किया। यथा विधि प्रति अग्रहिणात नृप पूजाम वही। उसके बाद स्वम निरामयम निवेद्य, जो कुछ कुशल प्रश्न पूछा था उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वयं निरामयम निवेद्य, ऐसा निवेदन करके पपच्छराज्ञे कुशलम, राजा जनक जी से उनकी कुशल क्षेम पूछी श्री सुखदेव जी ने। प्रपच्छराज्ञे कुशलम कृत्वा कुशल संप्रश्नम उपविष्टम सुखासने। ये सब कुशल क्षेम होने के बाद सुख आसन पर यानी आरामदायक आसन पर आराम से बैठ जाने पर पार्थिवः, राजा जनक जी पूछ रहे हैं पर्यपेक्षत, किससे पूछा? व्यास सुतम शांतम सुखम पर्यपेक्षत। व्यास नंदन परम शांत श्री सुखदेव जी से उन्होंने, राजा ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कहें किम निमित्तम महाभाग निःस्पृहस्य च मां प्रति जातम ही आगमनम ब्रूह्य कारजम तत् मुनि सत्तम। निःस्पृह यानी जिनकी कोई इच्छा न हो, मुनि सत्तम हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसे मुनि श्रेष्ठ जिनकी आपकी कोई इच्छा न हो, इच्छा रहित हो। कहते हैं महाभाग किम निमित्तम माम प्रति आगमनम जातम, किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है? किस कारण? किम निमित्तम आगमनम जातम तत् कार्यम ब्रूहि, तो कार्य आप मुझको बताएं। श्री सुख उवाच, सुखदेव जी बताने जा रहे हैं। कहा व्यासेन उक्तो महाराज कुरुदार परिग्रहम। कहते हैं महाराज जनक जी, व्यास जी के द्वारा ये कहा गया, व्यासेन उक्तो, व्यास जी के द्वारा कहा गया कि कुरुदार परिग्रहम, ये आप विवाह कर लीजिए। व्यास जी के द्वारा ये कहा गया कि आप विवाह कर लीजिए। और भी कहा सर्वेषाम आश्रमानाम गृहस्थाश्रम उत्तमः। उन्होंने ये भी कहा कि सारे आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सबसे उत्तम आश्रम है। व्यास जी ने कहा लेकिन मत्वा बंधम, मैं इस विवाह को बंधन मान करके, मत्वा बंधम गुरोह अपि वाक्यम, यद्यपि मेरे गुरु और मेरे पिता ने ही ये बात कही थी, फिर भी मया न अंगीकृतम, मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। ना बंधो अस्ति इति तेन उक्तो, फिर से उन्होंने कहा कि पुत्र ये गृहस्थ बंधन का कारण नहीं है, गृहस्थ आश्रम बंधन का कारण नहीं है। न बंधो अस्ति इति तेन उक्तो पुनः, लेकिन न अहम तत् कृतवान, फिर से कहने पर भी मैंने नहीं माना, मैंने उनकी बात नहीं मानी। इति संदिग्ध मन सम्मत्वा
सामुनि सत्तमः। इस प्रकार संशय से भरे हुए मेरे मन को जान करके इत संदिग्ध मनसम मत्वा सामुनि सत्तमः। वे मुनि श्रेष्ठ श्री व्यास जी उवाच वचनम तथ्यम, उन्होंने तथ्यपूर्ण बात बोली। क्या कहा? मिथिलाम गच्छ, कि तुम मिथिला चले जाओ। मां शुचः, शोक मत करो, शोक मत करो, मिथिला चले जाओ। तत्र, वहां पर कौन है? कहे तत्व नराधिपः, उस मिथिला में आप एक राजा मिलेंगे। वो राजा कैसे हैं? कहें याज्ञो, वो बड़े याज्ञिक हैं, यज्ञ करने वाले हैं। जीवन मुक्तो, जीवन मुक्त हैं, नाम उनका जनक है। पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। याज्ञो अस्ति जनकः तत्र जीवन मुक्तो नराधिपः। सारे संसार के लोग उनको जनक नाम से नहीं जानते। ये संसार के लोग किस नाम से जानते हैं? विदेहो लोक विदितः। संसार के लोग उनको विदेह के नाम से जाते हैं। और पाति राज्यम अकंटकम, और अपने अकंटक राज्य की ओर रक्षा करते हैं। पाति राज्यम अकंटकम कुर्वन् राज्यम तथा राजा माया पासैः न बध्यते। वे राजा ऐसे हैं जो अपना राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। कुर्वन् राज्यम तथा राजा माया पासैः न बध्यते। अत्वं विभेसि कथं पुत्र वनवृत्तिः परन्तप। हे पुत्र, हे परंतप, मेरे सुखदेव जी, तुम विभेसी कथम, वो राज्य करते हुए नहीं फंसते। और तुम तो कौन हो? वनवृत्ति ही, वन में रहने वाले, वन से जीविका प्राप्त करने वाले, यानी कंद मूल फल आदि का भोजन करने वाले। तुम क्यों डर रहे हो? राज्य करते हुए वो नहीं डरते, और तुम वनवृत्ति वाले भी डर रहे हो। तुम विभेसी कथम पुत्र वनवृत्तिः परन्तप। इसलिए वहां जाओ। पश्य तम नृपशार्दूलम, उन राजाओं में सिंह रूप श्री जनक जी को जाकर के देखो। त्यज मोहम मनोगतम, तुम्हारे मन में जितना मोह आया है वो तुम्हारा त्याग दोगे। और जब मोह समाप्त हो जाएगा तो पुरुदारान महाभाग पृच्छवा भूपतिम शतम। कहते इसलिए तुम्हारे पास दो विकल्प हैं कि इस समय हमारे कहने से अगर संदेह चला गया तो पुरुदारान, तो यहाँ विवाह कर लो, अन्यथा वह पृच्छ भूपतिम शतम, या उन राजा जनक के पास जाकर के पूछ लो। पृच्छतम भूपतिम, वहां जब जाओगे तो संदेहम ते मनोजातम पार्थिवः कथयिष्यति। वहां जब जाओगे तो तुम्हारे मन में जितना संदेह है राजा जनक सब दूर कर देंगे। और ततश्रुत्वा वचनम तस्य, फिर उनकी वचनों को सुनकर के, यानी संदेह तुम्हारा दूर हो जाए, तब माम एहि तरसा सुत, तरसा यानी बेगेन, वेग से फिर पुत्र मेरे पास ही आ जाना। संप्राप्त, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए महाराज तत आज्ञया त्वत्पुरे संप्राप्तो अहम। हे महाराज जनक जी, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। तत आज्ञया त्वत्पुरे संप्राप्तो अहम। लेकिन एक चीज जो नहीं बताई वो भी बता दूं, मोक्ष कामो अस्मि, मेरी कामना मोक्ष प्राप्त करने की है।
मोक्ष कामोऽस्मि अनघ राजेंद्र ब्रूहि कृत्यम मम। हे निष्पाप राजाधिराज जनकी, ब्रूहि मम कृत्यम, मैं क्या करूं यह आप बताइए। मम कृत्यम ब्रूहि, मुझे क्या करना चाहिए यह आप बताइए। और एक चीज बता दूं, कहें जो मैं मोक्ष चाहता हूं उसके कारण भी, उसके साधन भी, उन साधनों का नाम मैं बता देता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं तपः तीर्थ व्रत इज्याह च स्वाध्यायः तीर्थ सेवनम ज्ञानम वा पदराजेन्द्र मोक्षम प्रति च कारणम। कहते हैं तपस्या है, तीर्थ यात्रा है, विभिन्न व्रत है, यज्ञ करना है, स्वाध्याय करना है, तीर्थों का सेवन करना, ज्ञान प्राप्त करना। कहते हैं कारणम मोक्षम प्रति राजेंद्र पद। इनमें से मोक्ष के लिए कौन सा उपयुक्त साधन होगा, हे राजेंद्र मुझे आप बताइए। मैंने पहले ही कह दिया कि गृहस्थी में ना ले जाइएगा, मुझे यही रखिए। इतने ही कारण, जैसे विकल्प दे दिया गया हो, उन्होंने कहा इतने विकल्प मैं दे रहा हूं, इन्हीं विकल्पों में से एक मुझे बता दो। ऐसा कहा तपः तीर्थ व्रत इज्याश्च स्वाध्याया तीर्थ सेवनम ज्ञानम वा पदराजेन्द्र मोक्षम प्रति च कारणम। जनक उवाच, अब जनक जी बोले शृणु विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्गाश्रितेन यत। कहते मोक्ष मार्गाश्रितेन विप्रेण यत कर्तव्यम तत् शृणु। मोक्ष मार्ग का आश्रयी जो ब्राह्मण है, मोक्ष मार्गाश्रितेन विप्रेण, मोक्ष मार्ग के आश्रयी ब्राह्मणों के द्वारा यत कर्तव्यम, जो कुछ करना चाहिए, तत् शृणु, वही मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। मोक्ष मार्गाश्रयी ब्राह्मणों को जो कुछ करना चाहिए मैं वही बता रहा हूं। उनका क्या कर्तव्य है वह बता रहा हूं, आप सुनिए। आदौ उपनीतो, सबसे पहले तो उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। फिर गुरु बसेत, गुरुकुल में जाके निवास करना चाहिए। क्यों? वेदाभ्यासाय, चतुर्थी है, वेदाभ्यास के लिए गुरुकुल में निवास करें। उपनीतो बसेत आदौ वेदाभ्यासाय वै गुरु। फिर अधीत वेद वेदांतान, वेद और वेदांतों का अध्ययन कर लेने के बाद दत्त्वा च गुरु दक्षिणाम, गुरु को उनकी दक्षिणा पूर्ण कर देनी चाहिए। फिर समावृत्तः तु गारहस्थे, वहां से विदा लेकर के गृहस्थ जीवन में आना चाहिए। सदारो निवसेत मुनि, हे मुनि पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। समावृत्तः तु गारहस्थे सदारो निवसेत मुनि। और जो गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम की क्या कार्य है वो बता देता हूं। तो न्याय वृत्ति ही तो न्याय तरीके से, न्यायिक रूप से धनों का उपार्जन करना चाहिए। न्याय वृत्ति ही तो, और संतोषी, हमेशा संतोष रखना चाहिए। निराशी, कोई आशा नहीं पालनी चाहिए। गत कलमखः, सारे दोषों से दूर रहना चाहिए। अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वाणा, अग्निहोत्र आदि जो कर्म है वो करते रहना चाहिए। सत्यवाक, सत्य बोलना चाहिए। शुचि ही, हमेशा पवित्र रहना चाहिए। शुचि ही, और इसके बाद गृहस्थ जीवन में पुत्र होंगे, पौत्र होंगे। कहे पुत्रम पौत्रम समासाद्य, जब पुत्र और पौत्रों से आपका कुटुंब भर जाए
तो समय अगर आ गया हो तो वानप्रस्थ आश्रमे बसेत, फिर वानप्रस्थ आश्रम के लिए निकल लेना चाहिए, जिसमें वन में निवास करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रमे बसेत। वानप्रस्थ आश्रम के भी कर्म हैं, कार्य हैं, कर्तव्य हैं। क्या है? कहे वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी चाहिए। तपस्या किस लिए करनी चाहिए? कहे तपसा खडरे पूर्ण जित्वा। तपस्या के द्वारा ये जो 6 शत्रु हैं, काम, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। तो कहे तपसा खडरि पूर्ण जित्वा। तपस्या के द्वारा इन 6 शत्रुओं को विजय प्राप्त करिए। जब समझ लीजिए कि हाँ विजय मिल गई, तो उस समय फिर आइए घर पे। भार्याम पुत्रे निवेश्य च। अपनी पत्नी की रक्षा का भार अपने पुत्रों को सौंप दीजिए। भार्याम पुत्रे निवेश्य च सर्वान अग्नीन यथा न्यायम आत्मनि आरोप्य। सभी प्रकार की अग्नियों को न्याय पूर्वक अपने अंतरात्मा में आरोपित करके, आरोप्य, धर्म को जानने वाले श्री सुखदेव जी, शुद्धे वैराग्य संभवे श्रांतः। श्रांता कहाँ? कहे गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमे शांतः। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम से वैराग्य, शुद्ध वैराग्य जब मन में उपस्थित हो जाए तो बसेत तुरीया आश्रमे। तब तुरी आश्रम में निवास करना चाहिए। तुरी आश्रम है चौथा आश्रम। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। तब संन्यास आश्रम में निवास करना चाहिए। संन्यास आश्रम के जो विशेष लक्षण है वो हम बताए देते हैं। जनक जी कह रहे हैं विरक्तस्य अधिकारो वस्तु संन्यासे न अन्यथा क्वचित। संन्यास का अधिकार केवल विरक्तों को ही है। गृहस्थ कभी संन्यास नहीं ले सकता, है ना। विरक्तस्य अधिकारो वस्तु संन्यासे न अन्यथा क्वचित। जनक जी कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मत जरूर है ऐसा होना चाहिए, लेकिन वेद वाक्यम इदम तथ्यम न अन्यथा इति मतिजिमम। मेरी भी मत यही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो वेद वाक्य ये वेद में उपदिष्ट है। ये गृहस्थ कभी सन्यास ही नहीं हो सकता। सन्यास आश्रम का अधिकार केवल विरक्तों को। सुख अष्टचत्वारिंशत् वै संस्कारा वेद बोधिता। कहते हैं सुखदेव जी, वेद के द्वारा बताए गए 48 प्रकार के संस्कार हैं। अष्टचत्वारिंशत् 48 संस्कार हैं, और इनमें से 48 में से 44 गृहस्थस्य प्रोक्ता तत्र महात्मा भी। महात्माओं के द्वारा 40 संस्कार तो गृहस्थों के लिए ही कहे गए हैं। अष्टौचा 8 जो बचे हैं, अष्टौचा मुक्ति कामस्य प्रोक्ता। जो मोक्षार्थी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, 8 संस्कार उनके लिए कहे गए हैं। वो कौन है? समदम आदयः। समदम आदि ये जो 8 संस्कार हैं, ये सन्यासियों के लिए कहे गए हैं। और एक बात कही है, शिष्टानुशासन। शिष्टों का अनुशासन है। शिष्ट का बड़े अर्थ है ये। शिष्ट कौन है? जो सभ्य हो। सभ्य कौन? जो ज्ञानी हो, जो भक्त हो, जो महात्मा हो। तो कहे शिष्टानुशासनम। विद्वानों का है अनुशासन है, विद्वानों का एक मत है कि आश्रमात आश्रमम गच्छेत। क्रम से एक आश्रम से दूसरे आश्रम में ही जाना चाहिए।
आश्रमात् आश्रमं गच्छेत्। श्री सुखवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्पन्ने हृदय वैराग्ये ज्ञान विज्ञान संभवे। हे राजा, मेरे हृदय में तो वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मेरा हृदय ज्ञान से और आत्मक ज्ञान से परिपूर्ण है। अवश्यम एव वस्तव्यम आश्रमेषु वा वनेषु वा। ऐसी स्थिति में मुझे गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए या वन में जाना चाहिए, ये बता दो। कहते मेरा मन तो भरा हुआ है, विरक्त से भरा हुआ है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, मुझे कहाँ रहना चाहिए ये बता दो। जनक उवाच। जनक जी कहते हैं, इंद्रियाणि बलिष्ठानि। कहते हैं इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं। श्रेष्ठ हे पुत्र, हे सुखदेव जी, इंद्रियां बड़ी बलवती हैं। कितनी बलवती हैं? कहते हैं मानद, हे मान प्रदान करने वाले श्री सुखदेव जी, न नियुक्तानि। मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण बड़ा कठिन है। इनको नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। नियंत्रित कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारान् तान् अनेकशः। कहते जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, बुद्धि का परिपक्व होती है आयु के साथ। कहे जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, तान अनेक सह विकारान प्रकुर्वन्ति। उनके सामने नाना प्रकार के विकार उपस्थित होते हैं, नाना प्रकार के विकार उपस्थित होते हैं। ऐसे सुखदेव जी देख रहे हैं, कहते हैं ये कौन से विकार की बात कर रहे हैं? जनक जी समझ गए। उन्होंने कहा विकार बताओ। भोजन इच्छा, सुख इच्छा, शय्या इच्छा, आत्मजस्य चा। भोजन की इच्छा, सुख की इच्छा, सोने की इच्छा, पुत्रों की इच्छा, विकारे समुपस्थित। इन विकारों के उपस्थित हो जाने पर यति भूत्वा कथम कुर्यात्। सन्यासी होकर के भी क्या कर लोगे? अगर ये विकार सामने है, भोजन की इच्छा है, सुख की इच्छा है, सैया की इच्छा है, पुत्र की इच्छा अगर है, तो सन्यासी होकर भी क्या कर लोगे? यति भूत्वा कथम कुर्यात् विकारे समुपस्थिते। कहते हैं सुखदेव जी, अभी आपकी उम्र कम है, आप नहीं जानते। कहे दुर्जरम वासना जालम। ये वासना का जाल बहुत दुर्जर है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। न शांति उपयाति वही। इस जाल के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। अतः इसलिए इस वासना जाल को काटने के लिए लिखा है जी, तत्समनाय अर्थाय, तत्समनम अर्थाय, समनम शांतम। इन वासना जाल को शांत करने के लिए, फिर चतुर्थी है, तत्समनार्थाय क्रमेण चा परित्यजेत। क्रम से ही इनको परित्याग करना चाहिए। क्रम वही है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, तब संन्यासाश्रम। तो कहे क्रमेण परित्यजेत, क्रम से ही इसका त्याग करना चाहिए। एक उदाहरण बताता हूं। ऊर्ध्वं सुप्तः पतति एव। कहते हैं जो बहुत ऊंचे स्थान पर सोता है, वो निद्रा में गिरेगा तो नीचे ही आएगा। वो नीचे आएगा और ऊपर से नीचे आने का मतलब उसका सब कुछ समाप्त है ना। ऊर्ध्वा सुप्ता पतति एव, लेकिन न शयानः पतति अधः। जो पृथ्वी पर सो रहा है वो तो गिरेगा ही नहीं। इसी तरह
परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गम लभते पुनः। अगर एकदम संन्यास आश्रम ले लिया तो संन्यास आश्रम से अगर भ्रष्ट हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ। परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गम, मार्गम क्या है? जीव मार्गम, जीवन मार्गम। उसको जीवन का मार्ग ही उसका नष्ट हो जाता है। एक साधारण जनों के लिए एक उदाहरण और दिया है, यथा पिपीलिका मूलात शाखायाम अधिरोहते, है ना, शनैः शनैः फलम याति सुखेन पादगामिनी पदगामिनी। यथा पिपीलिका, जैसे चींटी, पिपीलिका नहीं चींटी, कहें जैसे चींटी मूलात किसी वृक्ष के जड़ से, शाखायाम जड़ से शाखा पड़ जाती है, फिर ऊंचे स्थान पर जाती है। शाखायाम अधिरोहति, कैसे जाती है? पदगामिनी, अपने पैरों से चलने वाली है चींटी, सुखेन सुखपूर्वक, शनैः शनैः धीरे धीरे चलते हुए पहुंचती है कहाँ? फलम याति, उस फल के पास पहुंच जाती है जो उसका भोजन है ना। वहीं पर दूसरा कौन है? विघ्न संकामोदस्य, आने वाले विघ्न की शंका के भय से, उदस्य भय से, विघ्न संकामोदस्य, विघ्न की शंका के भय से, विहंगः, उड़ने वाला पक्षी, तरसा याति फलम, बड़े वेग से उस फल पर आता है और वेग से आने के कारण श्रांतो भवति, और इतना थक जाता है कि उस फल को पा ही नहीं सकता। विश्रम सुखम याति पिपीलिका, इसलिए उस चींटी के भांति विश्राम पूर्वक, विश्राम करते हुए सुख से अग्रिम आश्रम पर चलना चाहिए, एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर चलना चाहिए। जैसे चींटी ने मूल से शुरू किया, फिर शाखा पर गई, फिर पत्तों पर होते हुए अपने फल पर पहुंची, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम आपने पूर्ण कर लिया है। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम को पार करते हुए आप संन्यास आश्रम में जाएं, ऐसा उदाहरण बताया और भी समझाया है। मनः तो प्रबलम, मन बड़ा प्रबल है, मन ही सब कारण है। मनः तो प्रबलम कामम अजेयम अकृतात्मभिः, अकृतात्मभिः यानी जो इंद्रजित नहीं है, जिनकी इंद्रियां जिनके बस में नहीं है, उनको मन की इच्छाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, वो मन की इच्छाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अतः इसलिए क्रमेण जेतव्यम, मन को भी क्रम से ही जीतना चाहिए। अतः क्रमेण जेतव्यम, क्रम क्या है? आश्रमा अनुक्रमणेन च, क्रम पूर्वक आश्रम से आश्रम में जाना चाहिए। गृहस्थाश्रम संसुतो अभी, कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कैसे रहना चाहिए? शांतः, परम शांत स्वरूप से रहना चाहिए। सुमति ही, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आत्मवान, आत्मज्ञान की आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। और न चेत न चपेत पेत, अवसर आने पर अधिक हर्षित नहीं होना चाहिए और अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। न हृष्येत न तपेत, और भी है लाभालाभे समो भवेत, लाभ हो या हानि हो आपका व्यवहार बराबर रहना चाहिए, समदृष्टि रहनी चाहिए। और विहतम कर्म कुर्वाणम त्यज चिंतान्वितम सतत, विहतम क्या है? शास्त्रोक्तम, शास्त्र में बताए हुए विधि के अनुसार सारे कर्म करते हुए आने वाली चिंताओं को हमेशा त्याग देना चाहिए। आत्मलाभेन संतुष्टो, और आत्मचिंतन के द्वारा
हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर ऐसा रहेगा तो मुच्यते ना अत्र संशयः, गृहस्थ आश्रम से ही वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गृहस्थ आश्रम को जो इस विधि से व्यतीत करेगा वो गृहस्थ आश्रम से ही मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मलाभेन संतुष्टो मुच्यते ना अत्र संशयः, कहे पश्य अहम, राजा से कह रहे सुखदेव जी से कहते हैं कि मुझे देखो, पश्य अहम राज्य संस्थो अपि जीवन मुक्तो यथा अनघ। हे निष्पाप सुखदेव जी, राज चलाते हुए भी मैं जीवन मुक्त रहता हूँ, और विचराम यथा कामम, अपनी इच्छा के अनुसार मैं विचरण करता हूँ। न मे किंचित प्रजायते, प्रजायते यानी तप्यते, कोई भी कारण मुझे दुखी नहीं करता। हानि लाभ या कोई कहीं कुछ भी हो रहा हो वो मुझे दुखी नहीं करता। भुंजानो विविधान भोगान अकुर्वन कार्याणि अनेक सा, अनेक प्रकार के भोगों का भोग लेते हुए, भोग करते हुए, अनेक प्रकार के राज्य के कार्य करते हुए, यथा अहम मुक्तो, जैसे मैं जीवन मुक्त हूँ, तथा तुम अनघ भवान मुक्तो भविष्यति, उसी प्रकार हे निष्पाप सुखदेव जी आप भी मुक्त हो जाएंगे। भविष्यामि कथ्यते खलु यत् अदृश्यं बध्यते कुतः, दृश्यानि पंचभूतानि गुणाः तेषां तथा पुनः। कहते हैं महात्मा लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, यत् दृश्यम, कि जो दृश्य वस्तु है, जो दृश्य वस्तुएं हैं उनके द्वारा अदृश्यम कुतः बध्यते, जो अदृश्य है वो कैसे बांधा जा सकता है, दृश्य वस्तुओं के द्वारा अदृश्य को कैसे बांधा जा सकता है। ये दृश्य क्या है, कहे दृश्यानि पंचभूतानि गुणाः तेषां तथा पुनः। ये पंचभूत चित्त जल गगन समीरा और इनके गुण रूप रस गंध स्पर्श आदि है ना, कहते हैं ये दृश्य है। इन दृश्य वस्तुओं के द्वारा जो अदृश्य है, अदृश्य कौन, आत्मा, इन वस्तुओं के द्वारा क्या आत्मा का बंधन हो सकता है? दृश्य वस्तुओं के द्वारा अदृश्य का बंधन संभव नहीं है। अर्थात इन पंचभूतों के द्वारा या इनके गुणों के द्वारा, है ना, पुनः कहा, इसका मतलब और भी जितने हैं सब आ जाएंगे, इंद्रियां आदि सब आ जाएंगी। जो दृश्य है, इन दृश्य वस्तुओं के द्वारा अदृश्य आत्मा को बांधा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कहा आत्मा तो किसी ने देखा है? आत्मा गम्यो अनुमानेन, आत्मा तक आपकी पहुंच अनुमान के द्वारा हो सकती है। प्रत्यक्षो न कदाचन, आत्मा को तो किसी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा ही नहीं। आत्मा गम्यो अनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन, ब्रह्मन् निर्विकारो निरंजनः। आत्मा ऐसी है जिसमें कोई विकार नहीं है। निरंजन, अंजन मतलब समझते हैं ना, अंजन माने कालिक, काला काला जो होता है उसे अंजन। तो उस कालिक से अंजन का लक्षण किया कि दोष, अंजन का अर्थ हो गया दोष। तो निरंजन बिना कालिक का यानी बिना दोष का। तो आत्मा कौन है? कहे निर्विकारः निरंजनः। आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्दोष है, दोष रहित है। तो ऐसी निर्विकार दोष रहित आत्मा को कथम बध्यते, कैसे बांध पाओगी? पूरा श्लोक पढ़ता हूं, बड़ा सुंदर श्लोक है।
आत्मा गम्यो अनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन सा कथम पद्यते ब्रह्मन् निर्विकारो निरंजनः। फिर ये सब क्यों होता है? आत्मा तो साफ साफ निकल रही, फिर भी तमाम सारे भ्रम तो हैं दुनिया में। तो कहे मना तो सुख दुखानाम महताम कारणम दुज। हे ब्राह्मण, ये मन ही सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है। मना तो सुख दुखानाम महताम कारणम जाते तो निर्मले ही अस्मिन्। अगर मन निर्मल हो जाए, जाते तो निर्मले अस्मिन्, अगर मन निर्मल हो जाए तो सर्वम भवति निर्मलम। मन निर्मल हो जाए तो सब कुछ निर्मल हो जाएगा। न देहो न च जीवात्मा न इंद्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। कहते हैं सुखदेव जी, बंध मोक्षयोः कारणम, बंधन और मुक्ति मोक्ष का कारण कौन है? कहे न देहो, ये शरीर उसका कारण नहीं है, न जीवात्मा न इंद्रियाणि, जीवात्मा भी बंधन मोक्ष का कारण नहीं है और इंद्रियां भी जीवन मोक्ष का कारण नहीं है। कारण हुआ कौन? कहे मन एव मनुष्याणाम कारणम, बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन। शत्रु शुद्धो मुक्ता सदैव आत्मा नवे बद्धेत करहिचित। आपको बताया आत्मा के गुण, कहते हैं दो शब्द रह गए हैं। शुद्धो मुक्ता सदैव आत्मा, आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है, आत्मा हमेशा मुक्त रहती है। शुद्धो मुक्ता सदैव आत्मा न बध्यते करहिचित। इस आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, ये तो पिंजरा तोड़ निकल ही जाएगी। शुद्धो मुक्ता सदैव आत्मा न वै बध्येत करहिचित। बंध मोक्षो मनः संतो तस्मिन् शान्ते प्रसाम्यति। बंधन मोक्ष का कारण मन है, अगर मन में शांति आ गई तो सब जगह शांति हो जाएगी। तस्मिन् शान्ते प्रसाम्यति। मन में अगर शांति आ गई तो सर्वत्र शांति ही मिलेगी। शत्रु मित्रम उदासीनो भेदाः सर्वे मनोगता। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, इस प्रकार का भेद भी मन के कारण ही होता है। इन शत्रु मित्र उदासीन का भेद बताने वाला भी मेरा मन है। शत्रु मित्रम उदासीनो भेदा सर्वे मनोगता। कहे एकात्मने कथम भेदः। आत्मा तो एक है, तो अगर एक है तो उसमें भेद अभेद कहाँ आएगा? तो एक आत्मा जो है, तो उसमें एकात्मकता है, वहां भेद की गुंजाइश नहीं है। अद्वैत दर्शनात् भेदः संभवेत। जहां द्वैत है, जहां विकल्प है, वही भेदाभेद की संभावना है, वही भेद अभेद उत्पन्न होता है। जीवो ब्रह्म सदैव अहम। देख लीजिए क्या लिखा है, इसको बहुत लोग जानते हैं, सब जानते होंगे लगभग, लेकिन लिखा दूसरे तरीके से। जीवो ब्रह्म सदैव अहम, मैं जीव ही सदा ब्रह्म हूं, यानी अहम ब्रह्मास्मि। जीवो ब्रह्म सदैव अहम। कहते इस उक्ति पर, ये तो वेद वाक्य है, ना अत्र कार्या विचारना। यहाँ तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो परम शाश्वत है, परम सत्य है। भेद बुद्धि तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते। तो भेद बुद्धि आई कहाँ? भेद बुद्धि तो संसार में आसक्ति के कारण होती है, संसार में आसक्ति के कारण ही भेद बुद्धि आती है। भेद बुद्धि तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते। और एक बात बताओ,
कहे अविद्या इयं महाभाग विद्यात एतत् निवर्तनम। कहे ये जो अविद्या है, ये मोह भेद आदि ये सब अविद्या के लक्षण है। कहे हे महाभाग अविद्या इयं, ये जो अविद्या है, बंधन रूपी अविद्या है, विद्या चाहिए तत् निवर्तनम, इससे छुटकारा पाने के लिए विद्या की ही आवश्यकता है। अविद्या को विद्या ही काट सकती है। कहे विद्या विद्ये च विज्ञेये सर्वदा एव विचक्षणैः। विचक्षणैः यानी जिनकी बुद्धि विचक्षण करने वाली है, विचार विमर्श करने वाली है, भेद अरे मतलब अच्छे बुरे का ध्यान रखने वाली है, उनकी बुद्धि होगी विचक्षणई है। और साधारण शब्दों में कह लीजिए तो विज्ञेय है, विद्वानई है ना। विचक्षणई है सर्वदा एव विद्या अविद्या विज्ञेय। बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा ही विद्या और अविद्या के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। एक मूल प्रश्न है कि जब अविद्या को मुझे त्याग करना है तो अविद्या के बारे में जानकारी क्यों? हम विद्या की ही जानकारी लें, अविद्या की जानकारी क्यों? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। बिना आतपम ही छाया ज्ञायते च कथम सुखम। अगर सर्वत्र धूप है या सर्वत्र छाया है, कहीं धूप नहीं है, तो धूप से होने वाले कष्ट को महसूस आप कैसे कर पाएंगे? या सर्वत्र धूप है तो छाया के सुख का अनुभव कैसे होगा? है ना? दोनों का होना जरूरी है, जिससे छाया का लाभ हम समझ सकें या धूप का कष्ट समझ सकें। जब धूप का कष्ट समझेंगे तभी तो छाया की तरफ जाएंगे, तभी तो चाहेंगे कि छाया मिले। बिना आतपम ही छाया या ज्ञायते च कथम सुखम। उसी प्रकार अविद्या बिना तदवत कथम विद्या च वेत्ति वही। बिना अविद्या के हम विद्या को कैसे जानेंगे कि यह अविद्या है और यह विद्या। अर्थात जो राजनीतिक लोग कहते हैं असफलता ही सफलता की कुंजी। असफलता का अगर स्वाद नहीं चखा तो सफलता कहां से, सफलता का सुख कैसे मानेंगे? गुणा गुणेषु वर्तन्ते भूतानि च तथैव च इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु को दोषा तत्र च आत्मनः। कहेंगे गुणों का गुणों में, पंचभूतों का पंचभूतों में, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इंद्रिय का इंद्रिय सुखों में, इंद्रिय विषयों में, वर्तते रमण होता रहता है, तो तत्र दोषः कहाँ आत्मनः। तो इसमें आत्मा का दोष कहाँ? इंद्रियों का इंद्रियों में, गुणों का गुणों में, पंचभूतों का पंचभूतों में अगर समावेश होता है, भ्रमण होता है, तो इसमें आत्मा दोषी कहां से हो गई? मर्यादा सर्वरक्षार्थम कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाशः स्यात् सौगता नाम युवनघ। कहते हैं निष्पाप सुखदेव जी, वेदेषु सर्वरक्षार्थम सर्वशः मर्यादा कृता। वेदों में सभी की रक्षा के लिए सबकी मर्यादा बनाई हुई। वेदों में सभी की रक्षा के लिए हर प्रकार की मर्यादा बनाई हुई है। स्यात् सौगता नामयो। अगर ये मर्यादा नहीं होती तो नास्तिकों के समान धर्म का नाश हो जाता। अन्यथा धर्म नाशः स्यात् सौगता नामयो। अगर धर्म की मर्यादा नहीं होती या किसी भी वस्तु की मर्यादा निर्धारित न की हुई होती वेदों में, तो नास्तिकों के समान इस धर्म का भी नाश हो गया होता। अगर धर्म का नाश हुआ तो धर्म नास्ते विनष्टः वर्ण आचारो विवर्तितः। धर्म का अगर नाश हुआ तो वर्ण और आचार से संबंधित जितने धर्म है, वर्णाधर्म, आश्रमाधर्म, है ना, ये सारे धर्म का इनका उल्लंघन कर दिया जाएगा। अतिवर्तिता, ये सब उल्लंघित किए जाएंगे। अतो इसलिए वेद प्रतिष्ठेन मार्गेण
गच्छताम शुभम। इसलिए कल्याण प्राप्ति करने के लिए वेद के द्वारा आदेशित मार्गों पर ही चलना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहे वो वेदोक्त मार्ग का ही अनुसरण ले, आश्रय ले। अतो वेद प्रदिष्टेन मार्गेण गच्छताम सुखम। कितना जनक जी ने बोला, अब श्री सुखदेव जी इसका उत्तर दे रहे हैं। संदेहो वर्तते राजन न निवर्तते मे क्वचित् भवता कथितम यत् शृण्वतो मे नराधिप। कहते हे राजा, भवता कथितम यत् तत् शृण्वतो मे, आपने जो जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया, लेकिन संदेहो वर्तते राजन, मेरा संदेह तो बरकरार है, मेरा संदेह बना हुआ है। न निवर्तते क्वचित्, उसमें कोई संदेह में कोई कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कहे वेद धर्मेषु हिंसा स्यात्, वेदोक्त धर्म में हिंसा की बहुलता है, वेदोक्त धर्म में भी हिंसा की आज्ञा है। और अगर हिंसा है स्यात् अधर्म बहुला हिंसा, अगर हिंसा है तो अधर्म होगा। कथम मुक्ति प्रदो धर्मो वेदोक्तो बत भूपते। हे राजा बता दो कि जो हिंसा कराने वाला वेद धर्म है यह मुक्ति कैसे प्रदान करेगा? हिंसा की आज्ञा देने वाला वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे होगा? प्रत्यक्षेन तु अनाचारः सोमपानम नराधिप पशूनाम हिंसनम तद्वत् भक्षणम च आमिषस्य च। कहते हैं शास्त्र बताता है, आपका वेद बताता है, ये प्रत्यक्ष अनाचार है। क्या? कहे सोम रस का पान करना। कहे आपके यज्ञ ऐसे ऐसे हैं जिनमें सोम रस का पान किया जाता है, वेद आज्ञा देता है। पशूनाम हिंसनम, पशुओं की बलि दी जाती है, पशुओं की हिंसा होती है। तदवत भक्षणम च आमिषस्य, मांस भोजन की भी शास्त्रों में आज्ञा है। कहते हैं प्रत्यक्षेण अनाचार, ये तो प्रत्यक्ष रूप से अनाचार है, तो ये मुक्ति कैसे देगी? कहे कहाँ बताया? कहे सौत्रामणो तथा प्रोक्ता। कहते हैं सौत्रामणि यज्ञ में, सौत्रामणि यज्ञ में लिखा है कि प्रत्यक्षेण सुराग्रह, मदिरा पान करने का उसमें मदिरा सत्र चलता है। सौत्रामणि यज्ञ में मदिरा सत्र चलता है, उस दिन सभी लोग मदिरा पान करते हैं सौत्रामणि यज्ञ में। तो सौत्रामणो तथा प्रोक्ता प्रत्यक्षेण सुराग्रह। और इसी प्रकार वेद में अवसरों पर द्यूत क्रीड़ा को भी अच्छा बताया। द्यूत क्रीड़ा को भी राज क्रीड़ा में जोड़ा हुआ है। द्यूत क्रीड़ा तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च। इसी प्रकार हिंसक तमाम सारे व्रत बताए हैं, द्यूत क्रीड़ा भी बताई है। श्रूयते यस्म पुरा हि आसीत। ए राजन, मैंने पहले एक कथा सुनी है, थोड़ा सुनाता हूँ आपको। सुखदेव जी कहते हैं राजा जनक को कि मैंने एक कथा सुनी है, पहले आपको सुनाता हूँ। कहते हैं श्रूयते यस्म पुरा हि आसीत ससबिंदु नृपोत्तमः। कि ससबिंदु नाम के एक राजा हुआ करते थे, यज्वा, वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, धर्मपरो, बड़े धर्मात्मा थे। नित्यम बदान्यः, बदान्य माने उदारा, वो उदार थे। सत्य सागरः, सत्यनिष्ठ थे, सत्य ही बोलते थे। और था गोप्ता च धर्म सेतु नाम, सेतु माने मर्यादा, धर्म सेतु नाम गोप्ता, धर्म मर्यादा के रक्षक थे, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले थे। और शास्ता च उत्पथगामी नाम, कुमार्ग पर गए हुए व्यक्तियों पर शासन करने वाले थे। उत्पथगामी नाम शास्ता, कुमार्ग पर गए हुए व्यक्तियों की पर शासन करने वाले थे। यज्ञाः च विहिता तेन, शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। अब बहवो भूरि दक्षिणा, और अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी दक्षिणाएं भी दी। लेकिन
उनके यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। तो पशु बलि कितनी दी गई? इन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि चर्मणाम पर्वतो जातो, बलि दिए हुए पशुओं की चमड़े से पर्वत बन गया। चर्मणाम पर्वतो जातो, कैसा पर्वत? मामूली पर्वत नहीं, क्या विंध्याचल समः, विंध्य पर्वत के समान ऊंचा चमड़े का पर्वत बन गया। एक बार की बात है कि मेघांबु प्लवनात् जाता, बादल से इतनी बरसात हुई, एकदम बूढ़ा आ गया, सब चमड़े उतराने लगे। उस समय उनसे निकले हुए जल से एक नदी बन गई। तो उस नदी का नाम क्या हुआ? नदी चर्मण्यवती सुधा। उन चमड़े से निकले हुए पानी से जो नदी बनी, उस नदी का नाम चर्मण्यवती, चर्मण्यवती नदी बनी। और वो नदी आज पवित्र नदियों में गिनी जाती है। चर्मण्यवती सुधा, कल्याणमयी नदी है। इतना ही नहीं जी, कहीं सोम अपिराजा दिवम आता, वो राजा भी स्वर्ग को चले गए। और कीर्ति अस्या अचला भुवि, और इस पृथ्वी पर उनकी कीर्ति आज भी अचल है। कहते हो पशु बलि दे करके वो राजा ने स्वर्ग प्राप्त किया, और उनकी ख्याति आज भी बनी हुई है। कहते हैं एवं धर्मेषु वेदेषु, कहते हैं राजा जनक जी यही आपका वेद धर्म है। कहते हैं यही आपका वेद धर्म है। राजा के रूप में तो उनकी प्रसिद्धि आज भी है ना? स्वर्ग भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन एवं धर्मेषु वेदेषु न मे बुद्धि प्रवर्तते, लेकिन ऐसे वेद धर्म में मेरी तो श्रद्धा नहीं। श्री सुखदेव जी कहे कि ऐसे वेद धर्म में मेरी तो श्रद्धा नहीं है। स्त्री संगेन सदा भोगे सुखम आपनोति मानवः, कहीं यहाँ का मनुष्य स्त्री सहवास से सुख प्राप्त करता है। अलाभे दुखम अत्यंतम, और यह सुख अगर न प्राप्त हो तो अत्यंत दुखी हो जाता है। तो जीवन मुक्त कथम भवे, तो यह जीवन मुक्त कैसे होगा? जीवन मुक्त कैसे हुआ? जनक जी कहते हैं हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा अहिंसा परिकीर्तिता। यज्ञों में जो हिंसा होती है वो प्रत्यक्ष हिंसा है, उसको वेद अहिंसा ही कहती है। हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा अहिंसा प्रतिकीर्तिता। और हिंसा कौन सी है? कहे उपाधि योगतो हिंसा न अन्यथा इति विनिर्णयः। उपाधि योग से अगर कोई हिंसा की जाए, किसी काम के लिए, खाने के लिए, मारने के लिए, परेशान करने के लिए अगर हिंसा की जाए तो वो हिंसा गिनी जाती है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। कहे एक उदाहरण बताऊं, यथा च ईंधन संयोगात अग्नौ धूमः प्रवर्तते तत वियोगात तथा तस्मिन् निर्धूमत्व विभाति वै। यथा च ईंधन, कहते हैं जैसे कोई लकड़ी है और वो गीली है, लकड़ी गीली है, उसमें अगर आग लगाओगे तो धुआं निकलेगा। गीली लकड़ी में आग लगाने से, अग्नि प्रज्वलित करने से धुआं निकलेगा। लेकिन तत्वियोगात, अगर उसकी आर्द्रता न हो, तो गीलापन उसमें न हो, तो तस्मिन् निर्धूमत्वं विभाति वही, तो बढ़िया लौ आएगी, बढ़िया ज्वाला निकलेगी और धूम नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है? ईंधन क्या है? ईंधन है प्रत्यक्ष, जो लोग हिंसा इसे उपाधि योग से करते हैं, ये ईंधन का गीलापन। अहिंसा च तथा विद्यपेदोक्ता मुनि सप्तम, हे मुनि श्रेष्ठ, जो पशु बलि की हिंसा है उसको वेदों में अहिंसा ही कहा गया है। और हिंसा कौन है? कहे रागिणाम सा अपि, जो रागियों के द्वारा, संसार में आसक्तियों के द्वारा जो हिंसा की जाती है वही हिंसा है।
निःस्पृहाणाम ससामता, जो बिना इच्छा के जो हिंसा की जाती है उसको हिंसा कहा गया। लेकिन अरागेण से यत् कर्म, बिना राग के अगर यह कर्म किया जाता है और अहंकार वर्जितम, अहंकार से रहित होकर के अगर यह कर्म किया जाता है तो वेद विद्वांसः मनीषिणः प्रवदन्ति अकृतम्, तो वेद के विद्वान लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी इस कार्य को बिना किया हुआ मानते हैं, अर्थात हिंसा नहीं मानते। अकृतम, इस कार्य को न किया हुआ कार्य मानते हैं। गृहस्थानाम तो हिंसा एव या यज्ञे द्विजसत्तम, और कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए जो हिंसा की जाती है, अगर कोई हिंसा की जाती है तो वो हिंसा ही मानी जाएगी। और अरागेण च यत् कर्म, और बिना राग के बिना किसी कारण के अगर कोई हिंसा की जाती है, ये जो कर्म किया जाता है अहंकार रहित होकर जो कर्म किया जाता है, सा अहिंसा एव महाभाग, ये महाभाग उसको अहिंसा में ही गिना जाता है। कौन गिनता है? यह मुमुक्षूणाम चितात्मनाम, जो मोक्ष को चाहने वाले हैं, जो आत्मजित हैं, जो इंद्रियजित लोग हैं, वो इनको अहिंसा के ही रूप में देखते हैं। ऐसा श्री जनक जी ने सूत जी को बताया। अब सूत जी को सुखदेव जी का ज्ञान, इनका संदेह की निवृत्ति और सुखदेव जी का अंतिम अध्याय कल आप लोगों के सामने रखते हैं। कल इनका पूर्ण हो जाएगा, संदेह निवृत्ति हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।